हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 1 मार्च को अभी पेपर देकर आए हैं 2025 का क्लास 10 गणित का, ठीक है। ये पेपर कोड 822 BY पेपर का कोड अभी अभी ये पेपर आया है। एक लड़के का नाम पांडे, देखिए, और इस प्रकार अपना पेपर दिया है, ठीक है। चलिए, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, और ये पेपर आपके आने वाले एग्जाम में भी 100% काम गिर देगा। तो इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हल के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए, बिना देर करते पेपर को हल करके आप सभी को बताता हूं। और हाँ, जितना पेपर है अपना मिला लीजिएगा, कितना आपने सही किया, कितना गलत करके, ठीक ना। चलिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया। क्लास 10 मैथ का वायरल पेपर था, ये भी आया हो जस्ट पेपर। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया था, ठीक है। बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए आपको दिया गया था। चलिए, ये सब कुछ है नहीं, ये विकल्प भी टू दिया गया होता, ठीक है। चलिए, उसमें से आपको दिखाता हूँ कितना आपने सही किया, कितना गलत करके, ठीक ना। स्टूडेंट, आपके सामने प्रश्न नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न, मतलब प्रश्न तो कट गया है कि संख्या 175 तथा 91 का HCF क्या होगा। तो तीसरे का आपका राइट उत्तर क्या होगा। तीसरे का आपका राइट उत्तर बी होगा। क्या होगा? बी आपका राइट उत्तर, ठीक है। चलिए, आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपने सही किया, ठीक है। चौथे का आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय संख्या होगी। चौथे का, तो चौथे का आपका राइट उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, आपके सामने 5वां संख्या देखिए। 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म को हल करिए। 5वें नंबर प्रश्न को देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो कि आपका राइट उत्तर ए होगा, ठीक है। चलिए, 6वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। छठवां, तो छठवें का आपका जो राइट उत्तर होगा ये होगा बी। क्या होगा? बी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगला चलते हैं। आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + 2x - p = 0 का मूल -2 हो तो p का मान दीजिए। आपके सामने इसमें क्या बोला, तो 7वां नंबर का क्वेश्चन जो आपका राइट उत्तर होगा ये होगा 1। क्या होगा? 1, ठीक है। 8वां क्वेश्चन को चलते हैं, क्या बोला है देखिए ध्यान से कि 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट उत्तर बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए, 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। आपके सामने 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, 9वां का आपका राइट उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। समझ में आ रहा है। चलिए, 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना होगा। तो आपका 10वां का राइट उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, आपके सामने 13वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ध्यान से देखिए कि यदि sin θ = cos θ 0 से बड़ा है, जो मतलब इस प्रकार दिया, तो थीटा का आपको मान दिया है, ठीक है। ये कोण जो है 90 डिग्री का दिया है, तो थीटा का मान बोला। तो 13वां का आपका राइट उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। 13वां का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, 14वां को हम लोग भी मिला लेते हैं। 14वां का क्या बोला है देखिए। 14वां को बोला cos θ का मान होगा। cos θ का मान क्या होगा? 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट उत्तर आपका ए होगा, ठीक है। ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए, उसके बाद में 15वां क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि यदि 10 to a = 1 जहां 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 15वां का आपका राइट उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। क्या होगा? बी। चलिए, 16वां का देख लेते हैं क्या बोला। sec a + 10a क्वेश्चन में a - sin a है, तो मान क्या होगा? देखिए, 16वां का मिला लीजिए। 16वां का आपका राइट उत्तर डी होगा, ठीक है। चलिए, 17वां है नहीं, 17वां थोड़ा उसको कट गया, पेपर सही से नहीं भेज पाया स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए, 20 वाला देख लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या का प्राप्त होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो 20वां का जो आपका राइट उत्तर होगा ये होगा क्या? ये होगा आपका सी, ठीक है। क्या होगा? ये आपका सी होगा, यानी कि 1/2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, ध्यान से देखिए। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या क्या बोला उसको भी हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। वर्णनात्मक में बोला कि सभी प्रश्न आपको करना सिद्ध, यानी कि सभी का आपको खंड करना अनिवार्य है। दूसरा देखिए, 2 नंबर का पोला की सिद्ध कीजिए क्रम के साथ एक अपरमेय संख्या को प्रूव करना था। अगर लिखे होंगे बना कर तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसमें आपको सभी करना था। ये देखिए, मिला लीजिए क्वेश्चन को अपना, ठीक है। क्योंकि पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को पूरा देखिए बता दिया जा रहा है कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन आया था। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, पेपर बहुत आसान आया था। निम्नलिखित 12 सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जो पेपर बताया था, जो क्वेश्चन बताया था वो फंस चुका है भाई, बाद में मत कहिए कि भैया आपने नहीं बताया था। आपके सामने अगला प्रश्न बोल रहा था देखिए, जो कि 6 नंबर आपको दिया था
बोल रहा कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17वां पद का योगफल 289 है तो इसके प्रथम नियन पदों की योगफल ज्ञात करना था, जो कि आपको 7 नंबर देखने को मिले था, ठीक ना। तो प्यारे विद्यार्थी अथवा करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है ये वाला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से कम है, यदि कल 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार 6 नंबर आपका बोला था विद्यार्थी। अगर आप लोग सही से किए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है।